हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक शीट की। सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि कैसे आप स्टॉक को मेंटेन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूलाज। तो चलो चलते हैं एक्सेल स्क्रीन की तरफ। हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक शीट की। सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू मेंटेन अ स्टॉक, कि आप सीखेंगे कि आप अपने स्टॉक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, प्लस स्टिल कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। सो जैसे आप लोगों को एक्सेल स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने कुछ कॉलम्स बना रखे हैं लाइक परचेज, सेल एंड स्टॉक, एंड मैंने उसके अंदर लिया प्रोडक्ट नंबर। ऑब्वियसली जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स रहेंगे उनका कुछ नंबर रहेगा, डेट है, किस टाइम पे आपने उनको परचेज किया है, एंड हम अभी प्रोडक्ट्स को मेंशन करेंगे। देन आपकी क्वांटिटी, एंड द सेम टाइम सेल के अंदर भी सेम चीज़ें हैं। हमने प्रोडक्ट नंबर ऑब्वियसली, बट जो सेल है हो सकता है सेम डे पे भी आपकी सेल हुई हो या मे बी कुछ दिन बाद। सो राइट नाउ मैंने रैंडमली इसके अंदर डेट मेंशन कर ली है। सो इसके लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले आपको स्टॉक के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स लिखने पड़ेंगे, एंड यहाँ पे आपको सारे यूनिक प्रोडक्ट्स लिखने हैं। किसी भी प्रोडक्ट को रिपीट नहीं करना है। सो जैसे मैंने इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स लिख लिए हैं। जो भी आप प्रोडक्ट्स लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमें जाना है परचेज पे, एंड यहाँ पे हम क्या बनाने वाले हैं, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। सो बेसिकली इसकी हेल्प से होगा क्या, आपको बार बार सारे प्रोडक्ट्स को लिखना नहीं पड़ेगा। सो आपने जस्ट अपनी लिस्ट के ऊपर क्लिक करा, आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, प्लस ना आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ना आपका और कोई हसल आपको देखना रहेगा। सो उसके लिए आपको डेटा वैलिडेशन पे जाना है, एंड डेटा वैलिडेशन में जाके एनी वैल्यू की जगह हम सिलेक्ट करेंगे लिस्ट को, और सोर्स में आपको यहाँ से लेना है ये प्रोडक्ट्स जो कि आपने स्टॉक के अंदर दिए हैं। इन प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे आपकी क्या हो चुकी है, एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। सो आप यहाँ से 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका ऑब्वियसली जितना बड़ा रिकॉर्ड है आप उतना बड़ा भी रिकॉर्ड इसके अंदर बना सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स ले लिए। अब ऑब्वियसली बात है कि एक चीज़ आप एक बार नहीं परचेज करेंगे तो इसके अंदर जो कुछ आपके प्रोडक्ट्स हैं रिपीट होंगे। सो दैट्स वाई हमने बनाया है इसके अंदर डेटा वैलिडेशन, ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं सिंपल PR लिख रही हूँ तो अपने आप आपके सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वांटिटी के लिए ऑब्वियसली आपने जो एक माउस है वो कितनी उसकी क्वांटिटी एक बार में परचेज करी है। सो यहाँ पे हम रैंडम बिटवीन के अंदर उस क्वांटिटी को लिखने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया यहाँ से 120 से लेकर मैंने जो अपनी क्वांटिटी खरीदी थी 780 तक। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ चुकी है, क्वांटिटी। कंट्रोल D, अब रैंडम नंबर्स हैं तो इनको फिक्स करना रहेगा। सो उसके लिए कंट्रोल C, कंट्रोल Alt V, एंड देन यू हैव टू प्रेस वैल्यूज। नेक्स्ट, अब ऑब्वियस सी बात है जो चीज़ें आपके प्रोडक्ट में आपने परचेज करी हैं वही आपकी सेल होंगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं अलग से यहाँ पे डेटा वैलिडेशन से लिस्ट बनाना तो हम वो लिस्ट भी बना सकते हैं, और अदरवाइज अगर सेम चीज़ें ऐसे ही आपकी गई हैं तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी उस चीज़ को लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब क्वांटिटीज़ के अंदर कोई चीज़ कितनी बार सेल हुई है। जैसे फर्स्ट डेट पे हमने एक चीज़ को परचेज किया है 722 टाइम्स। सो मे बी इसमें से बिल्कुल एग्जैक्ट रेशियो में आपका उतना ही सेल हुआ हो, या मे बी उससे कम आपका सेल इसके अंदर गया हो। सो इसके बेसिस पे आप रैंडम बिटवीन का यूज़ करके भी कर सकते हैं, या अदरवाइज आप नॉर्मली क्वांटिटी परचेज के बेसिस पे देख के भी लिख सकते हैं। सो राइट नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ से आपके रैंडम बिटवीन। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर अब दे दिया कि लाइक मैंने मेरी बॉटम वैल्यू कम कर दिया 100, क्योंकि मैंने पहले ली थी 120 से लेकर 780। सो मैंने अब इसके अंदर 100 से लेकर 500 तक दे दिया है। देन आपके पास यहाँ पे आ जाएगी क्वांटिटी। अगेन हम इसे फिक्स कर देंगे, कंट्रोल C, कंट्रोल Alt V, एंड देन वैल्यूज। सो अब हमें स्टॉक के अंदर देखना है कितनी चीज़ें आपकी परचेज करी गई हैं टोटल, क्योंकि माउस एक बार परचेज नहीं हुआ है, मल्टीपल टाइम उसे परचेज किया गया है। सेम विद सेल एंड देन स्टॉक। सो आज हम यूज़ करने वाले हैं सम इफ कंडीशन। सो सम इफ कंडीशन में बेसिकली क्या है, आपके इफ बाय नेम इटसेल्फ समझ आ रहा होगा कि इफ आपकी कंडीशन लगने वाली है, एंड सम आपको टोटल करके देगा। तो सम और इफ दोनों एक साथ वर्क करेंगे। सो इसके अंदर हमें चीज़ें दे रखी हैं रेंज,
क्राइटेरिया एंड सम रेंज। सो सम इफ के अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं, तो हमें सबसे पहले ये देखना है किस पैरामीटर के अंदर किस चीज़ को आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले ऑप्शन आएगा आपका रेंज का। रेंज में अब आप परचेज के अंदर देखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप किसको सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट्स को। क्राइटेरिया, हमें ये देखना है कि माउस कितनी बार परचेज हुआ है, तो उस क्राइटेरिया में हम सिलेक्ट करेंगे माउस को। तो सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करिए आपकी C10 से C24 एंड देन आप इसको F। सो अब हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर सम इफ कंडीशन परचेज के लिए। तो इक्वल्स टू मैंने लिखा है यहाँ पे सम इफ। मेरे पास 3 पैरामीटर्स आ रहे हैं, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। तो रेंज में सिलेक्ट करना रहेगा आपको इन प्रोडक्ट्स को। अब ये प्रोडक्ट्स आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप इसको F4 के साथ फिक्स कर देंगे। देन कॉमा, क्राइटेरिया में मुझे देना है यहाँ से माउस को। बेसिकली मुझे ये देखना है कि कितने माउस कितनी बार परचेज किया गया है। एंड देन सम रेंज में बाय नेम इटसेल्फ आपको समझ में आ रहा होगा सम किसका होता है, नंबर्स का। तो देन आपको यहाँ से इन क्वान्टिटीज़ को सिलेक्ट करना है। इसे भी हम F4 के साथ फिक्स कर देंगे। देन ये आपके पास आ जाएगा परचेज। नाउ नेक्स्ट ऐसे ही सेम आपका होगा सेल में। सो इक्वल्स टू मैंने लिखा है यहाँ पे अगेन सम इफ। रेंज में सिलेक्ट करना है आपको सेल के प्रोडक्ट्स को। अगेन आप इसको F4 के साथ फिक्स कर देंगे। क्राइटेरिया, कितनी बार आपका सेल गया है। देन कॉमा, सम रेंज में आपको देना है क्वांटिटी को। इसे भी आप F4 के साथ फिक्स कर देंगे एंड एंटर। सो मेरे पास परचेज एंड सेल दोनों निकल के आ गए हैं। एंड देन स्टॉक देखने के लिए कितना स्टिल मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। देन परचेज माइनस सेल। सो या तो हमारे पास स्टॉक बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि जितना परचेज हुआ उतना ही अगर हमारा सेल हो रहा है, या स्टिल हमारे पास स्टॉक मेंटेन है। सो इन दैट वे आप इसके अंदर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय।